तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिला, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने शिफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के हर रुकन को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंतखाबात ना होने पर इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें अंदाज़ा था यही होना है, पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। गौहर खान बोले, हमारी 227 मखसूस नशिस्तें चली गई। जमहूरियत कमज़ोर होगी, करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होगा। जो क़ुव्वतें ये सब करा रही हैं उन्हें 8 फरवरी को शिकस्त होगी। बल्ला हो ना हो, अवाम PTI को वोट देंगे। PTI के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी ऐलान। हम पूरी जमहूरियत पर चलेंगे, बहुत हो गया लूली रंगड़ी वाला काम। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात बाकायदा तरीक़ाकार से कराए हैं तो इंतखाबी निशान हर सूरत मिलना चाहिए। इल्ज़ाम यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज कागज़ का टुकड़ा है। कागज़ का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन हो गए। हमें कुछ तो दिखा दें कि इलेक्शन हुए। 8 फरवरी को 326 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए तो मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, आइन ये हक देता है कि सबको यकसा मौक़े फराहम किए जाए और फैसला अवाम करें। अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स से कहता हूँ, घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा था। तहरीक इंसाफ वालों ने समझा उनकी हुकूमत हमेशा रहेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, इस फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिक चेयरमैन PTI है। अगर आप गैर कानूनी काम करें और ये समझें कि कानूनी फैसला नहीं आए, ये सबसे बड़ी खामख्याली है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल रहीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो जमहूरी इलेक्शन कराते। माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पीपल्स पार्टी से भी इंतखाबी निशान छिन गया था। माजी में हम पर बड़ी तनकीद की जाती थी। अपनी बारी पर उनको पता चल गया कि किस किस्म की जमहूरियत पार्टी में है। अकबर एस बाबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। पाकिस्तान की जमहूरियत में ये नई समत का तयन होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई। पिछले दिनों में बड़े बड़े झूठ के वोट टूटे। 2011 से PTI को एक इदारा बनाने की मुहिम शुरू की। इस फैसले के बाद बाकी जमातों में भी यही अमल आएगा। बल्लेबाज का बल्ले वालों का इनकार। तहरीक इंसाफ नजरियाती का PTI उम्मीदवारों पर जाली टिकट जमा कराने का इल्ज़ाम। चेयरमैन नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा, तहरीक इंसाफ वालों ने हमारे जाली टिकट कराए। तशवीश है कि उन्हें टिकट कहाँ से मिले। तहरीक इंसाफ से हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। किसी और जमात का रुकन किसी दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जालसाजी पर कार्रवाई करे। एक सियासी जमात के उम्मीदवारों को दूसरी सियासी जमात का निशान न दिया जाए। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा, एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा जमात का रुकन नहीं हो सकता। उम्मीदवारों की अक्सर ऐसी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों से इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। रिटर्निंग अफसर ऐसे किसी उम्मीदवार को इंतखाबी निशान न दें। तहरीक इंसाफ और PTI नजरियाती का मुबैना मुआहदा सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहदा हुआ था। हमारे दफ्तर में बैठकर बल्लेबाज के टिकट पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले में ताख़ीर पर मजबूरी में PTI नजरियाती के टिकट जमा कराए। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होता है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है।
एक जेल से निकलना और दूसरा जेल से बचना चाहता है। मियां साहब और पीटीए सिर्फ सियासी इंतकाम चाहते हैं। सिर्फ हम इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे जिंदगी मौत का मसला हो। तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की, अपना केस खुद कमजोर किया। हमारा फोकस पंजाब पर है, पंजाब का वजीर आला जियाला होगा। इलेक्शन कमीशन में पार्टी जमा कराने का वक्त खत्म, उम्मीदवारों को निशानात आज अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 12 बजे तक बढ़ाया था। इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में पीटीआई की यास्मीन राशिद से मुकाबला। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और रतातारड में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA 119 से मरीम नवाज का मुकाबला किससे होगा, तहरीक इंसाफ फैसला ना कर। NA 264 में अख्तर बेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ जिस तरह इक़्तिदार में आ रहे हैं उससे इख्तलाफ है। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही है। मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुलाज़मत दी गई थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाकामी के पीछे चोरी का इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी ताल्लुक़ नहीं रहा। नून लीग के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अपनी फैमिली पर मुबैना हमले का जिक्र कर दिया। कहा, अभी मेरे पास खबर आई, मेरे घर पर कुछ लोग आए थे, मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया, कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ है तो इस मामले को देखें। IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा, पुलिस पार्टी ने इश्तहारी मुल्ज़िमान की तलाश में रेड किया। पुलिस गई तो पता चला कि बैरिस्टर गौहर का घर है, फिर वापस आ गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इश्तहारी मुल्ज़िम कौन थे, कौन सा थाना था। IG अकबर नासिर खान ने कहा, ASI को इल्म होगा, थाने में लिखा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीरी तौर पर रिपोर्ट दें, यह बहुत सीरियस मसला है, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। एयरपोर्ट्स पर धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। धुंध के बायस कई मुकामात पर मोटरवेज भी बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। M1 सवाबी से रशाकई तक बंद। हकला मोटरवे M14 भी खड़पा से कोट बेलियाँ तक बंद। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस हद निगाह कम। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 64, 69, PP 32 और 33 से अपील खारिज कर दी। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को NA 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज। NA 122 पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA 118 पर PTI की आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA 56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और PTI के शहरियार रियाज आमने सामने। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालदा से होगा। नारोवाल में हसन इकबाल और PTI के जावेद कहलू आमने सामने। राजा रियाज इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। कहा, मेरा बेटा शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, तबीयत की खराबी की वजह से दस्तबरदार हो रहा हूँ। पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इंतखाबात मुलतवी कराने की बहुत कोशिश की गई, इलेक्शन में 1 घंटे की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, असम्बलियाँ ना हुई तो सेनेट इलेक्शन भी नहीं हो सकेंगे। मुल्क भीख मांग कर नहीं चलाया जा सकता, धरने ना होते तो मुल्क ट्रैक पर होता।
अडालत जेल रावलपिंडी में तोशाखाना केस की समाअत, मजीद 5 गवाहों के बयान कलम बंद कर लिए गए। आइंदा समाअत में मजीद गवाहान के बयान कलम बंद किए जाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 5 साल की मियाद मुकम्मल न हुई। इलेक्शन कमीशन का अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 रुपये जुर्माना, 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। ANP को लालटेन का इंतखाबी निशान मिलने की अदालत में गूंज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा ANP का भी कोई इशू था। PTI वकील अली जफर ने कहा दीगर सियासी जमातों में भी बिला मुकाबला ओहदेदार मुंतखब हुए थे। ANP को भी इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने के साथ निशान अलॉट कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में नून लीग के पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला इंतखाबात का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने कहा यह दुरुस्त है कि पार्टियों में बिला मुकाबला इंतखाबात होता है। पार्टियों की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, हो सकता है वो बिला मुकाबला आ जाए। यहाँ तो छोटा मेंबर भी बिला मुकाबला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा आप खड़े होते तो हम मान लेते कि बंदा काम कर रहा है, पार्टी के लिए बिला मुकाबला आ गया। इंतखाबात में कराची पुलिस को 14,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी। कराची पुलिस चीफ ने से कहा सिक्योरिटी के लिए 44,000 से ज्यादा नफरी दरकार है। कराची पुलिस की दस्तियाब नफरी 30,231 है। नफरी की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अली जफर से मुकालमे में कहा आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शफाफियत है? कौन लड़ सकता था, कौन नहीं लड़ सकता था? जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो उसे भी मौका मिलना चाहिए। ये उनका नसीब है कि मुंतखब होते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद तो कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने जिन बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है वो PTI आइन से ही की। PTI अपनी हुकूमत वाली एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा उस वक्त सब ठीक था, अब PTI कहती है सब इदारे उनके खिलाफ हो गए। क्या PTI ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया? सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी से तमाम इदारों का नुकसान होता है। PTI अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। हमें अपने तमाम इदारों की ज़रूरत है जिनको मजबूत करना होगा। लाहौर में नमूनिया मजीद 2 जानें निकल गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से नमूनिया के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में 7 रोज़ के दौरान नमूनिया से 55 अफराद जहाँ बहक हुए। दमे या सांस की दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत। बैरून मुल्क से कराची पहुँचने वाले मजीद 3 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई। कराची से कोरोना के नए वेरिएंट के 5 केसेस सामने आ गए। गुजरांवाला में 2.5 करोड़ रुपए की डकैती की 2 बड़ी वारदातें। डाकू 2 घरों से जेवरात और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान रेलवेज का 14 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। 30 जनवरी को निजी शोबा से टेक्निकल और फाइनेंशियल बर्ड्स तलब कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात और रेवेन्यू इजाफे के पेश नज़र किया गया। इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट के उम्मीदवारों से नाम तक, रैलियाँ, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं बातें, वोटिंग गिनती और नताइज। हम न्यूज़ का इलेक्शन पर खुसूसी प्रोग्राम। इलेक्शन रूम इतवार रात 7 से 9 और हल्कावार रात 10 बजे हम न्यूज़ पर।